बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 दिसंबर 2025 को इंडिया के अंदर एक डिबेट हुई और ये पब्लिक डिबेट एक एथियस्ट जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के दरमियान हुई। तो डज गॉड एग्जिस्ट उस डिबेट का मौजू था। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोज एंड इफेक्ट, इल्लत और मालूल, यानी कि हर चीज जो वजूद में आती है उसकी कुछ वजह होती है, कुछ उसका सबब होता है। किसी भी चीज का वजूद में आना इसका कोई सबब होता है। चूंकि कायनात का निजाम एक नज़म और तरतीब के साथ चल रहा है, जिसमें सूरज का जमीन से मखसूस फासले पर होना, जमीन का दुरुस्त सिमत में घूमना और ऑक्सीजन का तवाज़न बरकरार रहना, ये सारी चीजें जमीन के ऊपर जिंदगी का मौजब है। और जो कॉन्टिजेंसी, जिसका मतलब इम्कान और वजूद, जिसका मतलब है कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर मुनहसर है। जैसे जमीन सूरज से मुनहसर है, सूरज कहकशां से, और जमीन के ऊपर जिंदगी का एक तवाज़न और समुद्रों का तवाज़न। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुल्क के अंदर फरमाया कि तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्तगी नहीं पाओगे। और समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो उससे इंसान और जानवर दोनों मुतासर होंगे और पूरे का पूरा अर्थ का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसकी मिसाल ये है कि समुद्र में पाए जाने वाले छोटे प्लांक्टन जानदार जो अपनी मर्जी से लंबा फासला तय नहीं कर सकते और ये सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं, यही जमीन के ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। और दूसरे जू प्लांक्टन ये जानवरों जैसे होते हैं जो फाइटो प्लांक्टन को खाते हैं, जो कि मछलियों और दूसरे समुद्री जानवरों की खुराक बनते हैं। और ये प्लांक्टन इतने अहम होते हैं कि ये ऑक्सीजन का एक बड़ा जरिया बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी तवाज़न में रहती है। जैसे घास जमीन पर जानवरों की खुराक है, इसी तरह प्लांक्टन समुद्र में जिंदगी की बुनियाद बनते हैं। एक जगह पर तो रिबटल के तौर के ऊपर जो जावेद अख्तर साहब थे, उन्होंने फूलों की मिसाल दी। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं, ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे, ये सब बनाए हुए इंसान ने। अगर रंग बिरंगे फूल हैं वो खुद से नहीं बन सकते, तो इतनी बड़ी कायनात खुद से कैसे बनकर चल सकती है। जिस तरह एथियस्ट हक रखते हैं कि मुसलमान उनके सवालों का जवाब दें, तो इस तरह हम मुसलमान भी चाहते हैं कि वो भी हमारे चंद सवालों का जो है वो जवाब दें। सवाल नंबर 1, इंसान में और जानवर में बुनियादी फर्क क्या है? क्योंकि इंसान भी वही काम कर रहा है जो जानवर कर रहे हैं। तो जो असल फर्क अकल का है, शऊर का है, कि मैटर से शऊर कैसे पैदा हुआ, यानी कि मादा से शऊर कैसे पैदा हुआ। क्योंकि दिमाग तो मादा है, ख्यालात, इरादा, मोहब्बत गैर मादी चीज़ें हैं। गैर मादी शऊर मादे से कैसे निकला, ये हमारे पास कहाँ से आया। सवाल नंबर 2, कि दुनिया में तमाम एथियस्ट एक जगह पर इकट्ठे हों और ज़िंदगी का एक पैमाना मुरतब करें कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि एथियस्ट जो हैं वो क़यामत को नहीं मानते। तो मेरा ये सादा सा सवाल है कि जब क़यामत तो है नहीं और एक आदमी है, उसके साथ जुल्म हुआ है, और अगर उसको इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता, तो आप कोई ऐसा कानून बताएं कि जिसके ज़रिए उसको दुनिया में ही 100% इंसाफ मिले। जैसे उसकी मिसाल, एक आदमी है, उसको किसी ने कत्ल कर दिया है और वो दुनिया के कानून से बच जाता है, क्योंकि जिसका कत्ल किया जाता है उसके लवाहिकीन के पास कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से जो कातिल होता है वो छूट जाता है। तो एथियस्ट जो कि क़यामत को नहीं मानते कि अगर क़यामत नहीं है तो 100% उस कातिल को सज़ा कैसे दी जाएगी। मेरा ये चैलेंज है कि आप में से कोई बंदा भी मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा। सवाल नंबर 3, अगर अकल अंधी इर्तिका की पैदावार है तो वो सच तक क्यों पहुँचे, तो वो हकाइक को जानने की तलाश क्यों करे। इर्तिका बका सिखाता है, सच नहीं। अगर ज़मीन पर ज़िंदगी एक हादसा है तो फिर इसका मकसद क्या है। सवाल नंबर 4, अगर मरने के बाद कुछ नहीं तो इंसान सच क्यों बोले, और वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक क्यों करे, वो इंसाफ कायम क्यों करे, और किन बुनियादों के ऊपर इंसाफ के असूलों को कायम करे जो कि मर्दों और औरतों दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, काबिल कबूल हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसकी बुनियाद पर काले और जो गोरे हैं उनकी जंगें ख़त्म हुई हैं, कि किसी काले को किसी गोरे पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा के ऊपर है। मेरा ये सवाल है
کہ اس سے بھی اچھا قانون لا کر دکھاؤ۔ اور میں تمام ملحدین کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم سچے ہو تو اس سے اچھا قانون لا کر دکھاؤ۔ اتخذوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور ریاضی کائنات پر اتنی پرفیکٹ کیوں بیٹھتی ہے؟ اور ملحد جو ہیں وہ ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، اور جاوید اختر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کائنات کیسے بنی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ کائنات کیسے بنی ہے اس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر اس کے اوپر جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ خدا کی ذات موجود نہیں ہے، جب وہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک کلیم کرتے ہیں، خدا کے انکار کے اوپر پھر ان کو بھی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 5 کہ کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی بتائیں جو بغیر بنائے بنی ہو، جس کو بنایا نہ گیا ہو اور وہ خود سے مارز وجود میں آ جائے۔ کوئی ایک سائنسی حوالہ بھی پیش کر دیں تو میں مان جاؤں گا۔ اب اس کی مثال آئزک نیوٹن کا جو حرکت کا لا ہے، اس میں اس نے کہا کہ عمل رد عمل برابر سمت مخالف میں ہوتے ہیں۔ تو اب زمین کو، پورے نظام کو پہلی دفعہ جس نے اس کے اوپر اتنا فورس لگایا کہ جس کے نتیجے میں یہ چل رہی ہے، یہ پہلی دفعہ اس کو فورس کس نے لگائی؟